रतलामपुर एक प्यारा सा गांव था जहां बहुत खुशहाली थी। लोगों की चहल पहल वहां दिन और रात दोनों को रहती थी। लेकिन एक दिन जब हरिया को जंगल के बीच कुछ मिलता है, फिर हरिया उस स्पेसशिप को पास जाकर देखता है तो उसे कुछ अजीब मिलता है। का हो सकता है ई के अंदर खोल के देखता हूँ। ससुरा कुछ तो अजीब ही चीज है। तो लालच की वजह से हरिया उसे खोलने की कोशिश करने लग जाता है। जब वो नहीं खुलता तब खुल 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 काहे नहीं रहा कमबख्त, अभी खोलता हूँ। ई ससुरा खुल काहे नहीं रहा, अब आज या तो ये रहेगा या मैं खुल जा ससुर के नाती। फिर जब हरिया स्पेसशिप में लात मारता है तो उसके अंदर से एक भयानक चुड़ैल बाहर आती है, जिसे देख हरिया जरूरत से ज्यादा डर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर चुड़ैल कहती है, अरे यार ऊपर तो देख हरमखोर, चल तूने मुझे आजाद किया है इसलिए तुझे छोड़ देती हूँ, पर आगे नजर मत आइयो। समझा? तू क्या समझेगा सालों तक कैद होने में कैसा लगता है, और अब मैं इंसानों का स्वाद चखूंगी। फिर चुड़ैल हे 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 करते हुए वहां से चली जाती हैं और गांव में जाने से पहले वो कुछ ऐसा करती हैं। फिर चुड़ैल सोचती है कि वो कुछ कमजोर महसूस कर रही है। फिर वो अपने जैसे ही कीओं को अपने जादू से बना देती और उन्हें बताती है कि वो कितने समय से बंदी थी और अब वो बदला लेगी। और चुड़ैल ने ही उन्हें जन्म दिया, तो वो सब उसकी बात भी मानते हैं। एक बात और बताती है कि वो कितने समय से अलग अलग ग्रहों पर घूम रही है और आदेश देती है, जाओ। फिर सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और शिकार के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। हा 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 हा, अल्लाह बोल दुम्मा मचा देंगे। आज आएगा मजा। लेकिन इस सब के बीच एक वही स्पेसशिप वाली चुड़ैल अलग ही जा रही थी। वो जंगल के बीच से जाकर एक सुनसान इलाके में पहुंच जाती है और उसे पता था कि सारे भूत उससे जुड़े हुए हैं, तो वो लौटकर उसके पास खाना लेकर जरूर आएंगे। तो वो इंतजार करने लगी। वो भी एक पेड़ के ऊपर चौकड़ी मारकर बैठ गई ताकि वो थके कम और इंतजार कर सके। फिर एक एक करके सारे भूत आए और अपनी अपनी सफाई देने लगे और बताया कि हमारे साथ क्या हुआ। मैं सारे गांव में घुमा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, सब अपने घरों में घुसकर बैठे हैं। मैं तो हर जगह घूम ली लेकिन मुझे एक भी इंसान नहीं दिखा, यहाँ तक कि मैंने कुत्ते भी देखे, मुझे वो भी नहीं मिले। मैं सारे गांव और हर बस्ती में घूमा लेकिन मुझे भी कुछ नहीं मिला। जैसे एक ही चुड़ैल थी जो खाना लेकर आती है और वो आखिर में आती है। वो बिना कुछ बहाने के सारी कहानी बताते हुए कहती है, पहले तो मैं बस घूमती रही, फिर मुझे ये कमबख्त घर के बाहर ही मिल गया। ये हरामखोर तो गुनगुना रहा था, ओ मैं छट्टे हमला पगला दीवाना, और अब्बा इतनी सी बात ना जाना कि वो मैनू प्यार कर दी है। फिर मैंने इसे देखते ही हमला कर दिया और इसे घसीट कर सीधा यहाँ ले आई। अब इसे आराम से खाना। ये सारी बातें सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आने लगा और वो बोली, मुझे तुम सबसे निराशा हुई, अब देखो। और फिर चुड़ैल उन सबको गायब कर देती है और खुद गांव की तरफ निकल जाती है और गुस्से में उबलते हुए गांव की तरफ बढ़ रही होती है। गुस्से से वो इतनी पागल हो रही थी कि जिस जिस रास्ते से वो आई थी वहां हर जगह आग लगाकर आ रही थी। फिर अगले ही दिन एक आदमी की लाश जंगल से मिलती है और गांव की आग वाली बात पूरे गांव में तेजी से फैल जाती है और बात होते होते सीधे सरपंच तक पहुंच जाती है। इस बात को लेकर सभी चिंतित होते हैं। तभी हरिया वहां भागते हुए पहुंचता है क्योंकि उसने ये सारा दृश्य उसने अपनी आंखों से देखा था। फिर वो सारी बात बताता है। सुनो गांव वालों, सुनो सुनो सरपंच जी, कल मैं जब घर आ रहा था तभी रास्ते में मुझे कुछ अजीब चीज मिली थी जिसे मैंने लालच के चक्कर में खोलना चाहा, लेकिन उसके अंदर से एक चुड़ैल निकली जिसने ये सब किया है और उसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने ही उसे आजाद करा था। इसलिए जल्दी से किसी को बुलाइए, वो चुड़ैल आज रात हमला करेगी, जल्दी कीजिए। देख लो हरिया, तुम्हारे लालच की वजह से हमारे गांव और घरों का क्या हाल हुआ है। अगर तुम सुधरने और मेहनत करने का वादा करो तो मैं कुछ करूंगा। जी सरपंच जी, मैं वादा करता हूं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं अब मेहनत के रास्ते पर चलूंगा।
फिर सभी लोगों के सलाह मशवरे के बाद तांत्रिक को बुलाया जाता है और फिर सभी लोग गांव की शुरुआत पर इंतजार करते हैं। और तभी चुड़ैल भी वहां पहुंच जाती है और कहती है, भाग्य खुल गए, इतने सारे शिकार शिकारी के पास अपने आप ही आ गए। वाह मुआ। अब तू सुन चुड़ैल, खतरनाक होगी तू अपने लिए, लेकिन मेरे लिए तू कुछ भी नहीं है। और अभी तुझ पर गंगा जल छिड़क कर तुझे भस्म कर देता हूं। तेरा खौफ ही खत्म आज से। और इतना कहते ही तांत्रिक गंगाजल छिड़क देता है और चुड़ैल भस्म हो जाती हैं। और अगले ही दिन से सारे गांव में खुशहाली वापस आ जाती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय और वीडियो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और कहानियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल में जाकर और वीडियो देखिए। धन्यवाद।